पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित तो होने से बताए जाते हैं। भूगोलवेत्ता ऐसे कहते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो खंडित होकर के सभी महाद्वीप टूट के अलग अलग दिशाओं में चले, और ऐसा कन्वेक्शन ने किया। अंदर पृथ्वी के अंदर से हीट के कारण महाद्वीप एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, इस तरह से मूवमेंट करने लगी। और ये प्रोसेस जो है बहुत धीमी गति से और बहुत लंबे समय में जा कर के पूरी होती है, और लाखों वर्ष लग जाते हैं इसमें, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और इस प्रकार से पृथ्वी पर जो कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों की मोशन है वो बहुत धीमी गति से होती है। और एक तरह से अगर हम इसको रोटेशन से कोरिलेट करने का प्रश्न करते हैं भूगोलवेत्ताओं से कि वास्तव में पृथ्वी तो घूर्णन करती हुई दिखती है, और आप कहते हो महाद्वीप और महासागर एक इस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो उनका जवाब है कि ये लाखों वर्षों में होता है, एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये प्रोसेस जो है धीमी गति से होती है और लाखों वर्षों में होती है, और इसमें इतना समय लगता है कि और उनको जब पूछा गया कि वास्तव में फिर आप रोटेशन से कैसे कोरिलेट करेंगे, पृथ्वी पर रोटेशन कहाँ से आया, पृथ्वी में घूर्णन कहाँ से आया, और वास्तव में घूर्णन क्या कर रहा है। अगर एक महाद्वीप पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, तो वास्तव में क्या चीज़ है जो रोटेट कर रही है। यहाँ पर उनका जवाब कोई जवाब नहीं है, और उनके उनसे ये प्रश्न करने पर वो इसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। लेकिन हमारा जो गोलीय ब्रह्मांड का सिद्धांत है, हम जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी दे रहे हैं, उसके अनुसार जो हम रोटेशन का अस्तित्व बता रहे हैं, जो हम कहते हैं कि दिन रात होते हैं, तो वास्तव में दिन रात के पीछे कहानी क्या है, वास्तव में ट्विस्टिंग क्या है, और किस प्रकार से वास्तव में एक लॉन्ग प्रोसेस अंततः पृथ्वी पर इस प्रकार से एक वाइब्रेशन के रूप में, एक ऑसिलेशन के रूप में, इस प्रकार से एक लॉन्ग प्रोसेस दिन रात को या रोटेशन को, ओरिजिन ऑफ रोटेशन को इस प्रकार से दिखाती है। तो हम ये कहते हैं कि वास्तव में जो दिन रात की बात है वो एक धीमी प्रोसेस, हमारे अनुसार भी दिन रात जो है नहीं होते, और भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भी दिन रात नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में भूगोलवेत्ता के अनुसार तो क्या है, पृथ्वी लड़खड़ानी चाहिए, यानी कि पृथ्वी में रोटेशन होना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से वॉबलिंग का रूप होना चाहिए। रोटेशन कहाँ से अस्तित्व में आया और उसको वो किस प्रकार से कोरिलेट करेंगे पृथ्वी के रोटेशन और महाद्वीपों के इस प्रकार से मूवमेंट को, इसके मामले में वो एकदम उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हम जो दिन रात की कहानी समझा रहे हैं वास्तव में वो बहुत शॉर्ट स्केल है। 24 घंटे के टाइम पीरियड में पृथ्वी पर हल्का सा पल्सेट आता है, हल्का सा वाइब्रेशन भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है जो ब्रह्मांड में ब्लैक होल, तारों और इस प्रकार से ग्रहों से होते हुए पृथ्वी में प्रकट हुई। तो दिन रात की कहानी को हम इस प्रकार से समझाते हैं। तो हमने जैसे कि अनेक गैलेक्सियों के चित्र बताए, अनेक नेबुलाओं के चित्र बताए, उनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को देखें तो वास्तव में वो ट्विस्टिंग होते हुए नजर आते हैं। बात चित्र तक की नहीं है, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का प्रयास किया जा रहा है कि गैलेक्सियों का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, ब्लैक होल का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, स्पेस टाइम जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है। वास्तव में ट्विस्टिंग और वार्पिंग और इस प्रकार से जो लार्ज स्केल पर हम देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं कि सूर्य भी ट्विस्ट होता है, तारे भी ट्विस्ट होते हैं, वो अंततः उनमें घूर्णन कहाँ से अस्तित्व में आता है। इसके पीछे हमारा एक्सप्लेनेशन ये है कि हम जो भी देख रहे हैं, ह्यूमन कैपेसिटी केवल क्या है कि हमारे आई की जो कैपेसिटी है वो एक स्थूल चीज़ को देख रही है, यानी कि हम पृथ्वी में स्थूल रूप से अगर देखें तो हमें घूर्णन नजर आता है। लेकिन हम और बारीकी में जाएं तो हमें उसका रोटेशन में अप डाउन, जो अपने एक्सिस रोटेशन है उसमें अप डाउन होता है, यानी कि वेरिएबल रोटेशन की बात कर रहे हैं हम। ऐसा वेरिएबल रोटेशन ऑब्जर्व किया जा चुका है और नासा के वैज्ञानिक भी इस पर प्रयोग करते रहे हैं, आंकड़ों का वो एनालिसिस करते रहे कि वास्तव में ये जो घूर्णन है वास्तव में ये वेरिएबल रोटेशन है, परिवर्तनशील घूर्णन है। तो इस प्रकार से वेरिएबल रोटेशन कहाँ से आता है
और हम ये कहना चाहते हैं कि जो डिफरेंशियल रोटेशन जो है वो एक लंबी प्रक्रिया है। जो ब्रह्मांड में हम ऑसिलेशन को देखते हैं वो ट्विस्टिंग टाइटनिंग के रूप में हमें नज़र आता है, और इस प्रकार से धीमी गति से वो डिफरेंशियल रोटेशन का रूप लेता है, और इस प्रकार से धीमी गति से वो अब हमें वो रोटेशन के रूप में नज़र आता है। तो अगर हम देखें कि नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और हवाओं के मूवमेंट को इसी प्रकार से हम दोनों गोलार्ध में क्या है कि ओशन वाटर करंट को देखें, तो ये सब मिलाकर के इंडिकेट करते हैं कि समय समय पर पृथ्वी, जिसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड है, पृथ्वी में क्या है कि साइक्लोन आते हैं, इसी प्रकार से ओशन वाटर करंट भी वो इसी प्रकार से ट्विस्टिंग के कारण मूवमेंट करता है, और महाद्वीपों का जो पैटर्न है ये सब मिलाकर के पृथ्वी को ट्विस्टिंग और टाइटनिंग को इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार से हम भूगोलवेताओं के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं कि अगर आपके अनुसार कॉन्टिनेंट ब्रेक होकर के अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, खंडित होकर अलग अलग दिशाओं में चलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से, तो बताइए कि वास्तव में पृथ्वी में घूर्णन क्या हो रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो घूर्णन कर रही है? इसका उनके पास में कोई सही जवाब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक लॉन्ग प्रोसेस जो है दिन रात को का अस्तित्व बन जाता है और रोटेशन का अस्तित्व बन जाता है, लेकिन हकीकत में देखें तो ये एक प्रकार का वाइब्रेशन है, ये एक प्रकार का ऑसिलेशन है, और एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो अंततः इस रूप में आकर के प्रकट होती है। तो प्रिय साथियों, मैंने अपने पुस्तक में जो अध्याय 3 में बताया है कि पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से जो है, हमने अपने पुस्तक के अध्याय 3 में ये इस प्रकार से ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। देखिए कि एक कॉमन प्रोसेस है, वो अंततः क्या है कि किस प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट का विरोध करती है, और सुपर कॉन्टिनेंट एक रॉन्ग और इलॉजिकल और एक अवैज्ञानिक अवधारणा है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो इस प्रकार से हवाओं के पैटर्न को देखते हैं, और ओशन वाटर को भी इसी प्रकार से मूवमेंट होता हुआ देखते हैं, और इस प्रकार से नासा के जो ये जो जीपीएस के डाटा आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि कॉन्टिनेंट में मूवमेंट के ये एरो जो है, ये देखिए इस प्रकार से ये जो एरो है, ये एरो इस प्रकार से बनते हुए, तो ये एरो वास्तव में डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है। और इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं तो ये हमने बताया कि सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से इस प्रकार से नहीं हुआ। हम डे नाइट को इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, तो वास्तव में एक ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो अंततः क्या है कि इस रूप में प्रकट होती है। तो प्रिय साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि डे नाइट का ओरिजिन कैसे होता है, और वास्तव में पृथ्वी कैसे घूर्णन नहीं करती, और रोटेशन जो है वास्तव में मूल रूप में क्या चीज़ है। तो इतना कहने के बाद में मैं ये समझाना चाहूँगा कि दिन रात कैसे बनते हैं, क्या कारण है कि हम दिन रात देख रहे हैं, और क्या कारण है कि पृथ्वी पर घूर्णन का कैसे अस्तित्व में आता है। तो हमारे इस ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के मॉडल को आप ध्यान से बारीकी से देखिए और इसको स्टडी कीजिए। धन्यवाद।